Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about concept and nature of effective learning. आज हम लोग बात करेंगे प्रभावी या भावात्मक अधिगम की क्या विशेषता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विचारधारा है। भावात्मक या प्रभावी अधिगम यानी इफेक्टिव लर्निंग का मतलब होता है चीजों के केवल याद रखना ही नहीं, चीजों को केवल याद रखने तक ही भावात्मक अधिगम सीमित नहीं है। सीखना केवल इसलिए नहीं है कि हमें बस याद रखना है, परीक्षा देना है और फिर भूल जाना है, बल्कि चीजों को सीख कर उसके ज्ञान को गहराई से समझना तथा उसे अपने जीवन में लागू करने से है, ताकि चीजें हमें लंबे समय तक याद रखे और उनका हम उपयोग कर सके, अपने कार्य में उसका उपयोग कर सके, उस प्रक्रिया को समझें और अपने कार्य को आसान बना सके। भावात्मक अधिगम या इफेक्टिव लर्निंग हमें इस बात की ओर ले जाता है कि हमें सीखना इसलिए है कि हम उस चीज को सीख कर अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके, अपने जीवन को सरल बना सके और जो हम काम कर रहे हैं उस काम में हम अपना स्किल, अपनी कुशलता को बना सके। अगर हम चीजों को सीख कर भूल गए तो किसी भी काम का नहीं है। इसलिए हमें चीजों को सीख कर लंबे समय तक याद रखना चाहिए, उसे अच्छे से समझना चाहिए और उसे अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। भावात्मक या प्रभावी अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ इसके प्रिंसिपल हैं। इसमें से पहला प्रिंसिपल है नंबर 1, इफेक्टिव इंगेजमेंट, सक्रिय भागीदारी। भावात्मक या प्रभावी अधिगम में स्टूडेंट और टीचर्स सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं, अर्थात एक्टिव होकर लगते हैं। टीचर्स को भी इसमें एक्टिव होना पड़ता है और स्टूडेंट को भी एक्टिव होना पड़ता है, ताकि टीचर्स मजे से अपनी बातों को स्टूडेंट को सिखा सके और स्टूडेंट भी रुचि लेकर उस चीज को सीखे और उस पर बात विचार करे, चर्चा करे, प्रैक्टिस करे और दूसरे को भी सिखाए। तभी ये लर्निंग इफेक्टिव होगा और इसका उपयोग हो पाएगा। अगर स्टूडेंट आपस में बात नहीं करते हैं, केवल टीचर से बात करके घर जाकर भूल जाते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट को आपस में इसका डिस्कशन होना चाहिए, इसके लिए ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। इसके लिए उन्हें कुछ प्रैक्टिकल चीजें देनी चाहिए ताकि अभ्यास कर सके और चीजों को और भली भांति समझ सके। पॉइंट नंबर 2, स्पेस्ड रिपीटिशन, विराम युक्त पुनरावृत्ति। जो चीजें सिखाई जाती है इफेक्टिव लर्निंग में उसे बार बार दोहराया जाता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराना पड़ता है। जैसे एक बार एक चीज को स्टूडेंट को सिखा दिया गया, अगले दिन दूसरी चीज को सिखाना होता है और फिर तीसरे या चौथे दिन उस चीज को दोहराना पड़ता है जो पहले दिन सिखाया गया था। ऐसा करने से ये चीजें उसके माइंड में बैठ जाएगी और हमेशा उसे बातें याद रहेगी और वो इसका हमेशा अपने जीवन में उपयोग कर पाएगा। अगर एक बार सिखाकर उसकी परीक्षा लेकर उसे छोड़ दी जाए तो स्टूडेंट यही समझेगा कि मुझे केवल परीक्षा पास करना था और मुझे इसका उपयोग कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर बार बार एक समय अंतराल के बाद उसे चीजों के बारे में रिवीजन कराया जाए तो उस चीजों को समझ पाएगा कि इसका जीवन में कुछ महत्व है, इसलिए इसे बार बार कराया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, रिट्राइवल प्रैक्टिस, पुनः स्मरण अभ्यास। कभी कभी छात्र को ये पूछना चाहिए कि तुम इस बारे में क्या समझते हो। टीचर छात्र से ये पूछे कि आप इसका क्या विचार रखते हैं या क्या समझते हैं। जब ये सवाल छात्र से पूछा जाएगा तो उसे इस बात को जानने में जिज्ञासा होगी कि क्या इसका मेरे जीवन में कुछ उपयोग भी है। खासकर कमजोर छात्र जिसका अभी माइंड डेवलप नहीं किया है या जो चीजों को समझ नहीं पा रहा, जब उससे ये सवाल किया जाए तो वो गहराई से इस चीज को सोचेगा और जो बुद्धिमान छात्र है उसके जवाब को सुनेगा और सुनकर वो सीखेगा कि इसका क्या प्रभाव जीवन में पड़ सकता है। इसलिए पुनः स्मरण अभ्यास ऐसे भी कराया जा सकता है कि एक बार पढ़ाकर कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाए और दोबारा उससे पूछा जाए कि जब उस बात को हम लोग पढ़े थे या सीखे थे उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में आया, उसका आपने प्रैक्टिकली क्या यूज किया,
या क्या वो अभी आपको याद है, तो याद है या नहीं है, याद है तो उसका जीवन में क्या उपयोग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्रायर नॉलेज, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। इंसान जीवन भर सीखते जाता है और वह हर दिन कुछ नई चीजों को सीखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पुरानी चीजों को भूलता जाए। उसे पुरानी चीजों के साथ साथ नई चीजों को भी सीखना होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो हमें पुरानी चीजें याद है और नई चीजें सीख रहे हैं उसका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, और दोनों को जोड़ कर देखा जाए तो पता ये चलेगा कि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आपस में जुड़कर दोनों कुछ नई बातों को बता रहे हैं और जीवन के समस्याओं को समाधान आसानी से हम निकाल पाते हैं। पॉइंट नंबर 5, मल्टी सेंसरी लर्निंग, बहु संवेदी अधिगम। प्रभावी अधिगम का उद्देश्य केवल किसी एक विषय वस्तु को लेकर नहीं है। पढ़ाने के अलावा और बहुत सारे तरीके हैं जिससे सिखाया जा सकता है। केवल किताब पढ़ाने से या कॉपी में दिखाने से और याद कराने से शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। कुछ चीजों को दिखाना, कुछ चीजों को सुनाना ऑडियो के माध्यम से, कुछ चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाना, कुछ चीजों को छू कर या अनुभव करके सिखाना, गतिविधि कराना, इन तरीकों से हम लर्निंग को अधिक रुचिकर बना सकते हैं, अधिक रोचक बना सकते हैं और इसका प्रभाव स्टूडेंट के जीवन में हमेशा पड़ता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि किताब के साथ साथ किसी एक्टिविटी के थ्रू या किसी ड्रामा के थ्रू प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया जाए और स्टूडेंट को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए ताकि उसे चीजें याद रहे। आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, अर्थात प्रभावी अथवा भावनात्मक अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं या इसकी क्या प्रकृति है। पॉइंट नंबर 1, इमोशनली इंगेज्ड लर्निंग, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ अधिगम। प्रभावी प्रभावी अधिगम या भावनात्मक अधिगम ऐसा शिक्षण है जिसमें स्टूडेंट और टीचर्स अपनी भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। इसमें विद्यार्थी की जिज्ञासा, विद्यार्थी और स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट का आनंद, उनकी चिंता, उनकी आशा, उनकी निराशा जैसी भावनाएं गहराई से जुड़ी होती है। अर्थात इसमें स्टूडेंट जिस तरह का माइंडसेट में होता है या जिस तरह का उसका मूड होता है उसके अकॉर्डिंग टीचर से बतलाता है कि उसे कैसे काम करना है, करने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उस पर इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। टीचर्स भी अपने अनुसार उसको सही करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर कभी कभी टीचर को भी किसी चीज को सिखाने या कराने का मूड होता है तो वो बताता है कि आज मुझे इस काम को कराने का मूड है। इससे क्या होगा कि आपस में दोनों इंटरेस्ट लेकर चीजों को सीखेंगे। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू एंड एल्टीट्यूड, मूल्य और दृष्टिकोण। विद्यार्थी अपने विश्वास, नैतिकता, दृष्टिकोण के अनुसार अपने अनुभव को प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी को जैसा विश्वास होता है, उसका नीतिगत विकास जिस तरह से हुआ है या जिस तरह का वो विचारधारा रखता है, उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स उसे चीजों को करने या सीखने का मौका देता है और चीजों का चयन भी उसी के अनुसार किया जाता है। टीचर भी जिस तरह की चीजों को सिखाना चाहता है या उसी तरह के स्टूडेंट को चुनता है जो चीजों को सीखे। हर स्टूडेंट हर चीज को नहीं सीख सकता और ना ही हर टीचर हर चीज को सिखा सकता है। तो जो जिस तरह का स्टूडेंट है उसे उस तरह की चीजें सिखानी चाहिए और जो जिस तरह का टीचर है उसे उसी तरह की चीजें सिखाने के लिए अपॉइंट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सोशल कनेक्शन, सामाजिक संबंध। प्रभावी या भावनात्मक अधिगम का समाज से गहरा संबंध है क्योंकि यह सहानुभूति, सहयोग और पारस्परिक विकास पर जोर देता है। अर्थात प्रभावी अधिगम तभी हो सकता है जब
स्टूडेंट टीचर का आपस में सहयोग हो, समाज से जुड़ी हुई चीजें हो, पारस्परिक समाज का विकास हो सके, स्टूडेंट का विकास हो सके, उनमें सहानुभूति का भाव हो। यह केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक संबंध की एक प्रक्रिया है, जिससे स्टूडेंट सीख कर इसे समाज में अपना योगदान दे सके। पॉइंट नंबर 4, मोटिवेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, प्रेरणा और आत्म जागरूकता। प्रभावी नियंत्रण तभी प्रभावी होता है जब इसमें प्रेरणात्मक चीजें आए, अर्थात स्टूडेंट को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रेरणा आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है, लेकिन प्रभावी नियंत्रण ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब प्रेरणा आंतरिक हो, अर्थात स्टूडेंट को अपने आप से चीजों को सीखने के लिए जिज्ञासा हो। अगर स्टूडेंट को ये जिज्ञासा है ही नहीं कि मुझे क्या करना है, तो बाहर से टीचर या कोई भी उसे कितना भी समझा ले, उसे उस चीज को करने में आनंद नहीं आएगा और ना ही उस चीज को करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेरणा हमेशा स्टूडेंट के अंदर से अपने आप आ जाएगी। अंदर से प्रेरणा आने के लिए भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा का स्रोत उसे मिलता ही है, अर्थात किसी न किसी सोर्स से उसे ये पता चलता है कि चीजें होती है, तभी वो चीजों को सोच पाएगा और समझ पाएगा। इसलिए इसमें प्रेरणा बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।